दोस्तों, मैं हूँ लंदन वाला राजेश और मैं हूँ इंडिया वाला जैन और आप देख रहे हो ऑनेस्ट रिव्यूज। एक तरफ पूरी दुनिया में आग लगी पड़ी है, राजेश भाई की अलग ही आग चल रही है। मैंने सोचा कि अब वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाला है तो सबसे बेस्ट व्यू कहाँ से मिल सकता है। यूके जाता हूँ, यहाँ से सब कुछ सुंदर सुंदर दिखेगा, बम गिरते हुए एकदम साफ HD में दिखाई देंगे, जो बम से धुआं आएगा, स्मेल आएगी, एकदम प्योर आएगी, मिलावट कुछ नहीं होगी। हाँ, और वो भी है ना कि वहां से आपको करीब से भी व्यू दिखता रहेगा ना, या तो आपको बीच में दूर से देखना पड़ेगा, मजा नहीं आएगा ज्यादा। देखो मजा तो नहीं आएगा। मैंने इसलिए भाई मैंने वॉर के माहौल में भी फ्लाइट पकड़ ली। मैंने कहा भाई मैं देखता हूँ यार ये सब फायदे स्टूडेंट से क्यों उठाएं कि साले पढ़ाई लिखाई करते हैं फिर फंस जाते हैं फिर बोलते हैं मैं निकालो। मैं भी ये मौका चाहता था। लेकिन भाई है ना, ये वही लोग फंसते हैं जो भाई एक्चुअली विदेश में जाके पढ़ाई कर रहे होते हैं। हमारी तरह थोड़ी साली यही पढ़ा हुआ ओपन से पढ़ाई कर ली तो हम कहाँ फंसेंगे कभी। हम बहुत किसमें फंसते हैं भाई कि बंदोबस्त हो गया, VIP मूवमेंट हो गई, लड़के उसमें फंस गए। या फिर आप JNU में पढ़ते हो तो फिर थोड़ा पुलिस के डंडों में तो फिर आप किसी भी चीज में फंस सकते हो। तो भाई सोचो एयरलिफ्ट 3 बन रही है, उसमें एक इन्फ्लुएंसर पकड़ा गया है, मूवी रिव्यू करता था, अक्षय कुमार का मजाक उड़ाता था, फिर भी अक्षय कुमार ने उसे बचा लिया। एनीवे गाइस, जहाँ एक तरफ राजेश भाई लंदन देख रहे हैं, भाई हम लोगों ने देखी नेटफ्लिक्स का नया शो जिसका नाम था हेलो बच्चों। एंड द फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव टू से अबाउट द शो इज इट वाज अ स्नूज फेस्ट। भाई मतलब अगर आपको नींद नहीं आ रही हो ना रात पे रात, ये लगा लो, ऐसी बेहतरीन नींद आएगी कि सीधा सवेरे आँख खुलेगी जब 2-4 बार और गिर चुके हो। वो नहीं होता जैन भाई, जब बहुत एक टीचर होता है कि जिसको आप पे बहुत गुस्सा आता है, फिर आप उसका बुरा सोचते हो कि यार इसके साथ ये हो जाए, इसके साथ ये हो जाए, वो यहाँ बुरा हो गया उनका। भाई बहुत ही मतलब मुझे भी इतनी अच्छी उम्मीद थी कि इतनी बढ़िया बनेगी। 12th फेल देखी थी हमने, लेकिन भाई बिल्कुल फूसी रह गई है। अब बात कर लेते हैं शो की कास्ट की। तो शो के लीड रोल में है विनीत कुमार सिंह, जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं अलग पांडे का। और आई होप यार अब विनीत कुमार सिंह ने घर खरीद लिया हो यार, मेरे को बहुत चिंता होती है उसके घर की यार। और मतलब कोई तो और रीले चले विनीत कुमार सिंह की, भाई मैं कब तक देखता रहूं कि 2 धर दिए ना, प्राण पखेरु हो जाएगा आपका। क्या करे, नहीं समझ में आता उनको Anyway, वो प्ले करते हैं अलग पांडे कैरेक्टर। और अलग पांडे कौन है कौन नहीं है या तो आप लोग को सबको पता है। आई थिंक मतलब उनका भी वही वाला हिसाब हो गया कि विकिपीडिया को कोई नहीं देखता, सबको पता है अलग पांडे कौन है। ये तो है। वो कैसे बंदा इतना पॉपुलर हो गया भाई, पढ़ा कर सोचो। मतलब यार कभी सोच सकते थे कि टीचिंग में भाई इतना स्कोप है टीचिंग के अंदर। अभी मतलब ऐसा इतना टीचर बहुत सक्सेसफुल हो गया तो ट्यूशन पढ़ा देगा बढ़िया, 150 बच्चे आ जाएंगे। और बहुत सक्सेसफुल हो गया तो टीचर डे में पार्कर का पेन मिल जाएगा। उससे ऊपर कोई नहीं सोचता था भाई टीचर का कुछ वो रोल है दुनिया में। बच्चे को 1 साल ही चाहिए होता है टीचर। अरे यार अभी 9th पढ़ लूंगा इनसे, फिर 10th तो कहीं और पढ़ लूंगा। एनीवे, इसके अलावा शो के अंदर विक्रम कोचर है जो कि प्ले करते हैं प्रतीक भाई का कैरेक्टर। प्रतीक भाई उनके बिजनेस पार्टनर हैं, जहां पर ये पढ़ाई देखते हैं, वही सारी की सारी बिजनेस की रनिंग वो देखते हैं। ये होती है राजेश भाई पार्टनरशिप, हमारी तुम्हारी तरह नहीं कि धंधा किसी को नहीं आता। तो जैसे उनमें एक का दिमाग पढ़ाई में चलता है, एक का बिजनेस में, तो दोनों का ही कहीं नहीं चलता। दोनों का खुरापात में चलता है। दोनों का यही है कि इस पे 2 चुटकुले मार दे, उस पे 2 चुटकुले मार दे, बस बताओ एक ही कर सकते हैं हम। क्लास के पीछे बैठ के जो बच्चे खिखी करते थे वही कर पाते हैं हम अब भी। एनीवे, इसके अलावा शो के अंदर अनुमेया जैन जो कि प्ले करते हैं शिवांगी कैरेक्टर। शिवांगी भी इनकी कोर टीम का हिस्सा है और वो भी सारा का सारा फिजिक्स वाला का बिजनेस और पढ़ाई, इन सारी चीजों को मैनेज करने में अलग पांडे की मदद करती है। और इनके अलावा हर एपिसोड्स में अलग अलग बच्चे भी आते हैं और एक पूरा एक यूनिवर्स बनाया गया है अलग पांडे फिजिक्स वाला के अराउंड, तो बहुत सारे लोग और भी हैं। अब बात कर लेते हैं शो की प्लॉट की। जैसे कि आप लोगों ने ट्रेलर के अंदर देखा होगा, शो का पूरा प्लॉट बेस्ड है अलग पांडे के फिजिक्स वाला के इर्द गिर्द। बेसिक प्रमाइस ये है कि फिजिक्स वाला जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को जोड़ चुका है, बहुत लोगों की दुनिया बदल चुका है, पढ़ाई में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर चुका है, लेकिन अब उन्हें एक नई चीज चाहिए। और अब उनको चाहिए धन। मतलब वो फंडिंग ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि उन्हें अपने शौक पूरे करने के लिए फंडिंग चाहिए, बच्चों के लिए ही फंडिंग चाहिए, जहाँ से ज़्यादा वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा कर सके और ज़्यादा बच्चों को पढ़ा सके, उनकी हेल्प कर सके इसके लिए। अब दिक्कत वही हो जाती है कि भाई ये तो एक अच्छी नियत के साथ काम करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि भाई स्टूडेंट फर्स्ट अप्रोच हो, लेकिन भाई जो बिजनेस वाला है वो तो बिजनेस पहले देखेगा ना। अब सारी की सारी दिक्कत ये हो गई कैसे अलग पांडे अपनी एथिक्स, अपनी सारी चीज़ों को बरकरार रखते हुए फंडिंग उठाएंगे। वहीं दूसरी तरफ एक और कहानी चल रही है अलग अलग स्टूडेंट्स की। तो पहले ये चल रहा है कि हर एपिसोड्स में अलग अलग बच्चे आते हैं, अलग अलग स्टूडेंट्स आते हैं और उनकी लाइफ में फिजिक्स वाला के आने के बाद क्या चेंज आ रहा है, क्या बदलाव आ रहा है, वो कहानी भी पैरेलली इनके साथ साथ चलती रहती है।
करेक्ट, कुछ जगह पर दिखाया है कि भाई रूरल लेबरर्स के बच्चे हैं वो कैसे फिजिक्स वाला से पढ़ के अपनी लाइफ बदल कर पा रहे हैं, कुछ स्लम के बच्चे हैं, कुछ बच्चियां ऐसी हैं जिनको कोचिंग तक जाना अलाउड नहीं है तो वो ऑनलाइन पढ़ाई कर ले रहे हैं, और ये दोनों के दोनों नैरेटिव पैरेलली चलते रहते हैं। तो ओवरऑल शो यही है कि एक तरफ फिजिक्स वाला कैसे जो फंडिंग उन्हें मिल रही है, जो उन्हें लालच दिए जा रहे हैं, उन्हें रेसिस्ट करते हैं, उनकी टीम को कैसे संभाल के रखते हैं क्योंकि उससे बहुत बड़ी दिक्कतें आ रही है, उनके सर्वर डाउन होते जा रहे हैं, और साथ में जो उनका विजन है वो उस पर कैसे काम कर पा रहे हैं, स्टूडेंट को कैसे मदद कर पा रहे हैं। तो ओवरऑल ये पूरी एक सीरीज इसके अराउंड ही घूमती है। और ये जहां तक देखा जाए मुझे भी प्लॉट के बारे में लगा कि प्लॉट एक वक्त के बाद रेपिटेटिव हो गया, मतलब ये समझ में आ गया कि ठीक है भाई अलग पांडे नहीं लेना चाह रहे हैं, नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं, अब वही चीज़ एक फॉर्मेट बना के बार बार घूमकर हमारे सामने आ रही है कि कभी इस फंडर ने मना कर दिया, कभी उस फंडिंग को उन्होंने मना कर दिया, कभी सर्वर डाउन हो गया, कभी फिर टीचर छोड़ के चले गए। ये चीज़ आफ्टर अ व्हाइल बिकम स्लाइटली बोरिंग एंड एक्सट्रीमली रेपिटेटिव। हाँ, अगेन मतलब अगर आप इसको एक मूवी बना के दिखाते तो एक दो बार होता और हमें समझ आता, लेकिन सारे एपिसोड्स में अगर सेम ही चीज़ होती रहेगी, दो तीन चीज़ें, तो फिर ओवरऑल लगेगा ना कि यार अभी तो क्या, फिर मैं छोड़ दूंगा क्या बाकी से एपिसोड देखने। Anyway, अब बात कर लेते हैं 3 things we liked about the show and the 3 things we disliked about the show। पहली चीज जो मुझे पसंद आई वो थी विनीत कुमार की एक्टिंग। विनीत कुमार इतने नेचुरल एक्टर हैं कि वो जब भी स्क्रीन पर आते हैं तब एक अच्छा प्रेजेंस तो निकाल कर चले जाते हैं। बिल्कुल अलग पांडे के कैरेक्टर में वो बहुत ही नेचुरल लग रहे थे, और मतलब जो उन्हें स्क्रीन पे भोलापन दिखाना था, जो कैरेक्टर वो निकालना चाहते थे एकदम परफेक्ट निकल रहा था, और लग रहा था कि हाँ शायद हम एकदम अलग पांडे को ही देख रहे हैं। सेकेंड थिंग दैट वी लाइक्ड अबाउट द शो वाज कि शो टेक्निकली बहुत साउंड था, मतलब बढ़िया तरीके से शूट हुआ था, विजुअल्स बहुत बढ़िया थे और बैकग्राउंड म्यूजिक भी काफी अच्छी थी। लेकिन अब बात कर लेते थिंग्स वी डिसलाइक्ड अबाउट द शो। पहली चीज जो मुझे डिसलाइक हुआ वो था शो की लेंथ। 40-45 मिनट के एपिसोड्स थे और मुझे लग रहा था कि उनको इजीली 30-32 मिनट में किया जा सकता था। उसमें भी आप अगर देख रहे हो कि कहानी रिपीटेटिव है तो फिर वो और लंबा लगने लगता है, मतलब आप 30 मिनट तक लाते तो थोड़ा बहुत शो भी छोटा हो जाता, तो और टाइट लगता, ग्रिपिंग लगता। और दूसरी चीज एक वक्त के बाद मुझे लग रहा था कि भाई कितना ही वाइट वॉश सी इमेज दिखा रहे हैं, मतलब एक वक्त के बाद आपको कहीं ना कहीं तो भाई कुछ लालच आती है, कुछ आपको मन करता है, कुछ एम्बिशन लाओ, कुछ ये करो वो करो। जहां पर भी कुछ इंटरेस्टिंग आता था वहां उनका मोनोलॉग आ जाता था और बात खत्म हो जाती थी। मतलब अगर स्पेशल 26 भी देखे हैं हम उनकी कहानी, तो उसमें भी एक पार्ट आया था जहाँ पे वो लालची हो गए थे और वो कहता हो जाएगा, करा देंगे, तो वैसा कोई भी हमें ऐसा दिखाई नहीं। हमें लगता है अलग पांडे तो बहुत ही शुरू से एंड तक एक जैसे ही इंसान रहे, अच्छे इंसान रहे, तो अब भी कहानी में तो वो नहीं उतना अच्छा लग रहा था देखने में। अलग पांडे सर ही बताए थे अरे यार हमको दिखाओ थोड़ा बहुत ऐसा यार। स्टूडेंट किससे ज्यादा सबसे ज्यादा रिलेट करते हैं? अच्छे टीचर से, हरामी टीचर से? हरामी भाई और क्या, अरे यार ये सर तो भाई बहुत सही है, दो नंबर की बात है। कहानी फेंट के बताया कि अबे मैं गिर गया था 6 लौंडों के सामने, अकेले सर फोड़ दिया हेलमेट से, उस टीचर के साथ मजा आता है ना। और भाई मैं तो ये सोच के हैरान होता, उसमें दिखा रहे थे कि भाई टीचर की सैलरी डबल हो गई, कोई 2 करोड़ सैलरी कमा रहा है, कोई 1.5 करोड़। मैंने कहा 2 करोड़ टीचर कमा रहा है, और वो भी अलग पांडे नहीं है वो टीचर, कोई और टीचर 2 करोड़ कमा रहा है। सोचो ये कौन से 2 करोड़ रुपए उनको मिले, विनीत कुमार सिंह को भी नहीं मिलेंगे 2 करोड़ रुपए, वरना घर आ जाए उसका। और तीसरी चीज जो मुझे शो के बारे में थोड़ी सी अटपटी लगी वो थी कि भाई बैक स्टोरी पे ज्यादा फोकस होना चाहिए था। मतलब कुछ सीन्स थे जहां पर दिखा रहे थे कि भाई वो फोन में रबर बैंड लगा के पढ़ा रहे हैं जो अर्ली डेज थे, और वहां पर इंटरेस्ट पीक होता है। लेकिन जब आप ऑलरेडी फिजिक्स वाला एस्टैब्लिश हो चुका है, वो सब सीन दिखा रहे हो, तो वहां पर थोड़ा सा बोरिंग। एग्जैक्टली, हमें स्टोरी देखनी थी कि फिजिक्स वाला यहाँ तक कैसे पहुंचे, उनकी अपनी लाइफ की जो स्ट्रगल थी, वो बनने के बाद क्या स्ट्रगल रही वो ठीक है, और स्टूडेंट्स की स्ट्रगल दिखाकर भी क्या मिल रहा है भाई। मतलब हमें समझ में आ गया कि भाई हाँ स्टूडेंट गरीब तबके से आते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को बाहर जाना अलाउड नहीं है, कुछ की दुविधाएं हैं। हमें अलग पांडे की स्टोरी ज़्यादा देखनी थी। आई नो कि ठीक है आप उनको कॉन्ट्रास्ट करना चाह रहे थे, किन स्टूडेंट की उन्होंने लाइफ बदली है, लेकिन जब स्टूडेंट्स की स्टोरी आती है तो एक्चुअली बोरिंग लगने लगती है। और हमें पता ही है कि उन्होंने क्या करा है, उन्होंने कितने स्टूडेंट्स की लाइफ कैसे बदली होगी और किस तरह के स्टूडेंट्स उनके पास आके कहाँ तक पहुंचे, ये सब पता है हमें। सो भाई ओवरऑल मुझे लग रहा था कि भाई एक बहुत अच्छा टॉपिक मिला था, बहुत अच्छी टीम असेंबल हो गई थी इस शो को बनाने के लिए, लेकिन इवेंचुअली जो निकल कर आया वो थोड़ा सा अंडरबेट सा, या थोड़ा सा मैं कहूँ बहुत ही सेफ चीज़ निकल कर आई, जो कि देखकर एक्चुअली वो एक्साइटमेंट नहीं हुई जो मैं उम्मीद कर रहा था। मुझे लगता है ये अलग सर ने ही बोल दिया होगा कि यार थोड़ा सा इसमें ऐसे करो, थोड़ा सा वैसे करो, उतनी फ्रीडम राइटर्स को दी नहीं गई, मुझे ऐसा फील हो रहा था देखकर। हाँ मतलब क्योंकि कहीं कॉमेडी निकल कर आती, कहीं स्टूडेंट्स की बदमाशी निकल कर आती, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा ब्लॉक होकर रह गई। कहीं ना कहीं ये दिक्कत आई है क्योंकि जो राइटर है ना, उसने हॉस्टल डेज लिखा है, उसने कोटा फैक्ट्री लिखा है, उसने इमेच्योर लिखा है, तो कॉमेडी पे तो उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी। तो अगर कॉमेडी ही इसमें से निकल गई ना, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कहीं पता नहीं क्या कमी आई है, लेकिन
कुछ और ही जोन में, हाँ कुछ और ही जोन में निकल गया शो ओवरऑल। बाकी गाइस राजेश भाई के तो पास बहुत कुछ है देखने के लिए, हमारे पास अब देखने के लिए सिर्फ न्यूज रह गई या फिर सेमीफाइनल फाइनल के मैचेस रह गए, और आपके पास देखने के लिए अगर कुछ है तो देखिए, यही देखिए, ऑल फेमन ऑनेस्ट रिव्यूज देखिए, हमारा TGIP देखिए, ये सब देखिए, और अगले हफ्ते भी मुझे देखिए, नहीं दिखा तो समझ लेना वर्ल्ड वॉर हो गया है। अब आपको नहीं सुनने को मिलेगी राजेश की DTC की स्टोरी आएगी इधर कि राजेश लंदन में जा रहा था, लंदन में वाली स्टोरी आएगी, एक अंग्रेज मिल गया मेरे को। एनीवे दोस्तों, राजेश भाई के लिए कमेंट में लिखिए कि वो लंदन में क्या करे क्या नहीं करे, और उनको ये बोले कि भाई टॉक्सिक आने से पहले तो वापस आ जाए। टॉक्सिक तो पोस्टपोन हो गई भाई, धुरंधर से फट गई भाई यश भाई। अरे इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी अपना टिकट पोस्टपोन करा लो। यश भाई की फट गई यार धुरंधर भाई से। अच्छा लगा, ये डर मुझे अच्छा लगा। बाकी दोस्तों लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब, और कमेंट में लिखिए भाई, कमेंट में आज तो हो जाए हैशटैग अमीर राजेश। देख रहे हो स्किन अच्छी जाती है भाई यहाँ आगे। मैं कह रहा हूँ भाई पानी अच्छा पड़ रहा है मुंह में, प्यार से लोग बात कर रहे हैं, हवा एकदम अच्छी ऐसी आती है जैसे खींचने का मन करता है, ये नहीं निकालने का मन करता है। एनीवे गाइस, आप लोग एंजॉय कीजिए, टिल देन सी यू, टेक केयर, टाटा बाय बाय। सी यू।